सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAAR जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे ही इस बार करीब 350 हमारे स्कूल्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक हैं और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खुले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी आपने, लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहाँ पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आके अपने आपको दिखाया लीवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, उनका SGPT, SGOT, उनका बिलीरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं जब क्लिनिक में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं। bishrup.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये खुद ही जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से, वो मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होके वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं
यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टील फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूँगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्द कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही हैं। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा है, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियां मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहाँ से, उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के कुछ पार्ट आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर की क्लिनिक हैं। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिकों की फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप कुछ भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बन के जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियोस देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जरूरी की कोर्स ही करना ज़रूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार सिर्फ वही दे सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, और कोई चीज़ मुफ्त में होती नहीं है। वो चीज़ हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहाँ दे रहे हैं, वो भी एक पॉइजन। देखिए दोनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। 2020 से पहले की बात सोचें तो लोगों को आयुर्वेद नेचुरोपैथी पे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जब पोल खुलती जा रही है एलोपैथी लॉबी की, जब बात पता चलती जा रही है कि ये षड्यंत्र है, चाहे कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मंकी पॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखेंगे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। और आज 350 आज आपकी थेरेपी को बनाकर कितने दिनों में बीमारियों में फर्क देखने को मिलेगा? देख कितने दिनों तक, दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है महीने में एक बार होता है 72 आवर कैंप, उसमें तो 3 दिन में दिख जाता है, 3 डेज। हर महीने के आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे सोशल मीडिया में लाइव हम करते हैं, 3 दिन में फर्क दिखता है। और उसमें DIP डाइट होता है, हॉट वाटर इमर्शन होता है, और जो ग्राउंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो वैसे भी आप घर पे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कैंप में आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज हमने एक किताब रिलीज़ की, किताब है ये नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। और इस किताब है तो कितनी पतली सी, लेकिन ये किताब में जो लिखी है आप सबको ही मिलेगी, अगर नहीं मिली तो ये किताब में जो लिखा है अगर वो फॉलो किया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, इनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो अंदर लिखा है उसको पढ़ के, और लिखा वही है जो घर पे कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टिफनेस, ये मामला पूरा 10-15 दिन से ज़्यादा का नहीं है। उससे ज़्यादा अगर किसी को ये चल रहा है इसका मतलब कि वो गुमराह है। प्रधानमंत्री जी का भी नाम है उसमें से हम तो मेडिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो मैंने इससे जोड़ के उसका नाम लिया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ अभी। स्टील फाइल से परतें खुलती जा रही हैं, जो आपको लग रहा था कि कोरोना अपने आप ही आ गया है, जबकि 2017 में ही स्टील फाइल के जरिए बिल गेट्स और स्टील के बीच में जो वार्तालाप उससे क्लियर होता है कि तभी उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी किस तरह से पैंडेमिक दुनिया में लाया जाए, 2017 वाला।
ठीक इसी तरह से 2011 में वो प्लान कर रहे थे किस तरह गरीबों को दुनिया से हटाया जाए। तो स्टीम फ्लाइट के पन्नों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपको दिख रहा है कि अरे कोरोना आ गया, अचानक वैक्सीन बनाना पड़ा, ये सारी पहले से ही प्री प्लान्ड है। और रहा सवाल कि इतने सारे देशों में आप देख रहे होंगे प्रोपेगेंडा मीडिया बार बार 2020-21 में बता रही थी, देखो जी यूएसए में भी कोरोना आ गया, यूके में भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, जिससे आपको भरोसा हो कि ये झूठ नहीं हो सकता, नहीं तो सारे देश एक साथ क्या मिल गए। अब स्क्रीन में आप देखेंगे, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी का नाम है, ज़रूर है उसमें, और इसी तरह से कई सारे और देशों के प्रधानमंत्री जी का नाम है। दुनिया में 200 देश हैं, बस 200 प्रधानमंत्री को अपने कब्जे में कर लो। ब्लैकमेल करने के कई सारे तरीके आज हैं। आज की तारीख में जो लीडर होते हैं, पहले तारीख के समय का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो है नहीं, वो उनके इतना। आज का कार्यक्रम जैसे मैंने बताया वो 10 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और लेकिन स्टार्ट होने से पहले भैया हेलो आप सबका स्वागत है। और अभी हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, शुरू करने से पहले बहुत गंभीर मसला है, उसके मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। बोलो। आप लोग तो सामने है ना, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज्यादा आप लोग किसी परिवार का हिस्सा है, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल जवाब में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए रखना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है इसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नीचे कर लो ना यार, नीचे करो, शकल दिख रहा नहीं, बिल्कुल गजब बात कर रहे हो, बहस कर रहे हो, नीचे कर लो ना। जी बोलिए। कई लोग मौका मिलेगा, कोई ऐसी परिस्थिति अगर मानो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी हमें लगी रही हैं कि ये पहले ही कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैथ डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने में पूरा है, स्कूल पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैथ डॉक्टर एक तरफ है और एक तरफ एक मैथ डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है, कि एक बार तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से भी वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो सभी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांझपन जिसे हम वीडियो बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, उसमें तो मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए, और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं, और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए
मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई नहीं जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो ये बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन एचपीवी वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा, इसको रेबीज है, रेबीज का वायरस अपनी बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएगी। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे एचपीवी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में 2000 साल पहले तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तो क्या है, तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो ये इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है बुक लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था एचपीवी वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो क्या जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को, अगर कोई जनरेशन आया जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने, सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्यक्रम में इंटरेस्टिंग क्लास शुरू होगा, जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमरा ऑन रखिए, और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे आपके होश होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सोल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से, फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, एचएमपीवी वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकीपॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम में डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे, दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे हमारे अंदर भूतों कुछ है नहीं, और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली इसलिए डर का व्यापार में खत्म होगा जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस है, आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको डरा लो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो इसको अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निभा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के सबसे छलांग लगा दिया, याद है ना आपको। यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और
इसी के साथ ये छोटी सी प्रेस मीटिंग थी, ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी है कि अलग से क्लोजली आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंस जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी जरूर है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ, वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद कोट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दे तब तक माने नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही है, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई है तो नींद के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। डराया जाता है, डर जाते तो लोग दो वैक्सीन क्या वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारे अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लड़ाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि तेल मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते ही बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ है। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। सर, इस वैक्सीन को सामने लेकर आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की है ना? ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र फलहारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोई एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकिंग इंडिया मूवमेंट है, तो आवाज उठा रहे हैं, बट आवाज दबा दी जा रही है। लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर दिन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है, आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगंधा से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथिक वाली को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपये तक एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे, बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। सेवा है उसको बिजनेस बना दिया है, उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, जो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये एफपीवी का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होने की नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? वो सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो